हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। और इसका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, समाकलित वेग समीकरण, उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे और कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन से रिलेटेड। तो एक कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर मान लेते हैं कि एक कोई रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन एक कोई रिएक्शन है, एक कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लेते हैं जिसमें ए कन्वर्ट होता है बी में, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसके लिए जो रेट लॉ होगा, यानी कि वेग नियम जिसको बोलते हैं, वो कैसे होगा? रेट इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट की पावर कितनी? 1। ये जो 1 है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोड, ठीक है। तो अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हमको रेट लॉ लिखना है, तो रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के ए का पावर 1, जहां ए क्या है? उस रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ रिएक्टेंट है, उस रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ अभिकारक है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रेट जो होता है ये आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए का पावर 1 दिखा सकते हैं ना। ये माइनस साइन क्यों लगा है? क्योंकि टाइम के साथ जो ए की सांद्रता है यानी ए की जो कंसंट्रेशन है वो लगातार गिरती जाती है, लगातार कम होती जाती है। आखिर रिएक्शन यही ना होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जो सब्ट्रैक्शन होगा, जो रिजल्ट होगा, हमेशा निगेटिव ही आएगा। और उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगा रखा है? ये निगेटिव साइन लगा रखा है, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का एक टर्म होता है इंटीग्रेशन बाय वेरिएबल सेपरेशन, माइनस डी ए बाई ए कर लिया और इस डी टी को आप इधर भेज दीजिए, के डी टी, ये हमने माइनस साइन यहाँ रखा है, इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है, माइनस के डी टी हो गया ये। अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, ठीक है। के कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, इसी के लिए हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है। शुरू में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको ए नॉट दिखाते हैं, और जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए था मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, और अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो टी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। टाइम की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। बाद में मान लेते हैं किसी टाइम टी के बाद, आफ्टर टाइम टी, जो ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी वो घट करके कितनी हो जाती है? ए हो जाती है। इतना हमने लिख लिया, ठीक है। अब लिमिट्स हमारी लग गई और इंटीग्रेशन अगर इसका करें तो ये देखिए dx बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? ln x होता है। ln का मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमारा dA बाई ए है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ln a अपर लिमिट a हो गई और लोअर लिमिट कितनी हो गई? a नॉट हो गई, इज इक्वल टू माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन सिंपल है, टी हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट, ठीक है। अब देखिए एक बार टी की जगह अपर लिमिट रख लिया हमने और एक बार लोअर लिमिट 0 रख लिया, ठीक है। यहां पर देखिए एक बार ln a हो गया माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं और ये क्या हो गया? ए नॉट हो गया, ठीक। सॉरी, इस माइनस साइन को वापस से यहां अगर हम ले जाएं तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? और ln a नॉट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव था, माइनस ln a इज इक्वल टू के टी, ठीक है। इधर कर लेते हैं हम। फिर देखिए हमको क्या मिल रहा है? ln x माइनस ln y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ln a नॉट अपॉन a, जहां a नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और a क्या है? अभिकारक की अंतिम सांद्रता है, और ये क्या हो गया? t हो गया। और
के की वैल्यू कितनी आ गई 1/T ln A नॉट बाई ए। अब क्योंकि ये नेचुरल लॉग है तो इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, और बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं t log बेस 10 A नॉट अपॉन ए। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, ये व्यंजक किसके लिए है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए है ना, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि अगर इसको हम प्लॉट करना चाहें तो इसकी प्लॉटिंग भी बड़ी आसान है। देखिए हम इसी को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, इसी इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये हमारा टाइम जो है ये एक्सिस यहाँ हो गया, ठीक है, और हमारा जो ln A है ये हमारा क्या हो गया y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसी को अगर हम कंपेयर कर ले, इस फॉर्म में लिख लें तो ln A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln A इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ln A नॉट माइनस के टी, ठीक है। अब ये माइनस जो है ना ये m के साथ आ गया, मतलब यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा माइनस के होगा, और इंटरसेप्ट जो होगा मतलब y अक्ष पर जो अंतःक्षेप या इंटरसेक्शन जो उसको बोलते हैं, जो इस पॉइंट पे वो काटेगा वो क्या होगा ln A नॉट होगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है आपको, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है ln A नॉट है, और ये लाइन आपको उल्टी दिखाई दे रही है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस के। ये पूरी कहानी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। अब मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो या तो आपको टाइम दे देगा, या तो आपको टाइम दे देगा और पूछेगा कि रेट कांस्टेंट क्या है, और टाइम देने के साथ साथ इनिशियल कंसंट्रेशन दे देगा, फाइनल कंसंट्रेशन दे देता है, ठीक है। ध्यान देना है कि ए नॉट जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है, और ए जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन है। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता है ये वाला, और ये क्या है अंतिम सांद्रता है। कंफ्यूजन इसमें क्या होता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि हम लोग ए नॉट को तो समझ जाते हैं, लेकिन ए को क्या मान लेते हैं जो खर्च हुआ है रिएक्शन में, जो अमाउंट रिएक्टेंट का खर्च हो गया है ना, हम उसको ए मान लेते हैं। पर ध्यान क्या देना है कि रिएक्शन में जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट का अमाउंट बच जाएगा हमको उसको लेना है, ना कि जो खर्च हुआ है। जैसे मान लें कि अगर हमारे पास 100 ग्राम रिएक्टेंट है ना, अगर ये ए नॉट है और हम बोलते हैं कि 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अगर हमने बोला कि हमारा ए नॉट का अमाउंट कितना है 100 ग्राम है और 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो खर्च कितना हुआ 40 ग्राम और बचा कितना 60 ग्राम। ये जो 60 ग्राम है ये हमारा ए है, ध्यान देना है, द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ध्यान देना है कि जो ए का अमाउंट यानी कि रिएक्टेंट का अमाउंट जो बच जाएगा वो हमको लेना होता है, ना कि वो जो खर्च हुआ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी। थैंक यू।